अब जो चुनाव होने जा रहा है 2022 का, इसका महंगाई, बेरोजगारी और जनता त्राही त्राही कर रही है। इस समय बजट संभालना हम लोग के लिए मुश्किल है। अभी आप ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने नंगा नाच ब्लॉकों पे और जिलों पे किया है, ये पूरे देश की और प्रदेश की जनता ने देखा है। भाजपा के लोग तो कह रहे हैं राम राज्य आ गया है। अब आप लोग अगर मान लीजिए 22 में जीतते हैं तो कौन सा राज्य लाएंगे? देखिए, समाजवाद लाएंगे हम लोग। राम पे भरोसा नहीं? राम हमारे आराध्य हैं, हम भगवान को दिल में रखते हैं, हम ईश्वर को मानते हैं, लेकिन भगवान राम को हम सड़क पे चौराहे पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़ा थोड़ी न करेंगे। अभी कह दिया देश में एक भी ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई, जबकि पूरे देश के अंदर कोई मोहल्ला, कोई गांव नहीं बचा होगा जहां 2-4 मौतें ऑक्सीजन से नहीं हुई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता मनोज यादव जी हैं। मनोज यादव जी इस बार सहजनवा विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। स्वागत है आपका। तैयारियां कैसी चल रही हैं? तैयारियां मेरी बहुत अच्छी चल रही हैं और विगत 2010 से 2002 में मेरी पढ़ाई पूरी हुई। 2010 से मैं क्षेत्र में हूँ। 2016 में मुझे समाजवादी पार्टी से टिकट मिला। 10 महीने बाद मेरा टिकट कट गया लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा टिकट कट गया। तब से मैं जिस तरह से आदमी चुनाव लड़ता है उस तरीके से पूरे क्षेत्र में, ये नहीं कि चुनाव आ गया तो दौड़ूं, सबके सुख दुख में शामिल होला। कभी भी मैंने कभी जाति पाति धर्म ये सब चीज़ कभी मैंने मन में अपने नहीं सोचा। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मध्यस्थ हो, सबके घर सबके सुख में जाना। चाहे उनका छोटा सा घर का कथा का आयोजन हो, चाहे बहुत बड़ा भंडारा का आयोजन हो, दुख में चाहे कोई बीमार पड़े, चाहे मृत्यु तक, घर से लेके घाट तक, सब कामों में मैं जनता के सुख दुख में लगातार भागीदारी निभाता हूँ। ये जनता परिपूर्ण रूप से जानती है। ऐसा आपको नहीं लगता आपने बड़ा मुश्किल विधानसभा चुन लिया है? क्योंकि सपा यादव बाहुल क्षेत्र है सहजनवा, लेकिन आज तक वहाँ सफलता नहीं मिली है समाजवादी पार्टी को। मुश्किल तो नहीं होगा? नहीं, समाजवादी पार्टी का गढ़ है वो। कहीं न कहीं से कोई न कोई दिक्कतें ज़रूर रही हैं। ये सही है कि 1993 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था। उस समय हम वहाँ चुनाव जीते थे साइकिल से। 1997 में हमारी पार्टी वहाँ चुनाव हारी, 2002 हारी, 2007 हारी, 2012 हारी, 2017 हारी। लेकिन 2022 में जनता हमें निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी से विधायक बना करके भेजेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। अभी ये जब 2020 का कोरोना काल था, किसी भी पार्टी के नेता जनता के बीच में नहीं थे। जनता ने अपनी आंखों से देखा। तब हम जनता के बीच में, चाहे उनके राशन की व्यवस्था हो, उनके दवा की व्यवस्था हो, उनके सुख दुख में कोई ज़रूरत हो, हर समय मैंने उनके बीच में अपना बिताया है और पूरी तरीके से निष्ठा ईमानदारी से यथाशक्ति जो मेरी हैसियत ताकत थी उनकी पूरी की पूरी मदद किया है। किन मुद्दों के साथ जाएंगे? दरअसल बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि मुद्दों की आप ही ने बता दिया कि 93 के बाद से कभी विजय नहीं मिली है। आखिर वो आप बहुत सारे कैंडिडेट सपा से आए, लड़े, हारे, अब आप जीतने का दावा कर रहे हैं। वो मुद्दे कौन से होंगे कि ऐसा आप बताएंगे कि सहजनवा विधानसभा के लोग मान जाएं, हाँ भाई मनोज यादव जी आएंगे, अगर जीत गए तो ये हमारे मुद्दे जो है वो सफल होंगे, ये हमारी जो वादे किए जाएंगे मनोज यादव जी द्वारा वो पूरे होंगे? कौन से मुद्दे के साथ आप चुनाव में जाएंगे? देखिए, स्थानीय स्तर पर विधानसभा की राजनीति में जनता चाहती है कि जो उसका प्रतिनिधित्व करें वो उसके बीच में हो। ये सही है कि कभी कभी एक्सीडेंटल चुनाव भी हो जाया करते हैं। जैसे 2017 में शीतल पांडे जी वहाँ से विधायक हुई। शीतल पांडे जी की कर्म भूमि सहजनवा नहीं रही है, लेकिन शीतल पांडे गए, बस एक हो जाता है कि चलिए मोदी लहर है या ये है, जिस भी अन्य प्रकरण में हो गए। लेकिन अब जो चुनाव होने जा रहा है 2022 का, इसका महंगाई, बेरोजगारी और जनता त्राही त्राही कर रही है। अभी आप देख लीजिए, एक जो खाद्यान्न दिया जा रहा है 75 रुपये का खाद्यान्न है और इस पर बड़ी बड़ी फ़ोटो झोले पे छाप करके जो दी जा रही है। जनता की प्रतिक्रिया जो हम लोग से जनता कहती है। अब 75 रुपये का राशन और जनता, कोई भी ऐसा गरीब से गरीब भी आदमी होगा तो उसके घर में 1 किलो सरसों के तेल का यूज तो वो करता ही होगा। 220 रुपया किलो सरसों का तेल खरीद रहा, 75 रुपया का राशन पा रहा, 145 रुपया तो इसी तेल में पहले में ही दे दिया। अभी आप कोई बिस्कुट का पैकेट उठा लीजिए, अगर बिस्कुट 10 रुपये में मिलता रहा होगा तो अगर उसकी कीमत 15 रुपये नहीं हुई है तो उसका वजन 100 ग्राम से 75 ग्राम हो गया होगा। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, मसाला, तेल, जितना भी ज़रूरत की चीज़ें हैं सब महंगी हैं। और जब डीजल महंगा है तो खाद्यान्न सब महंगे होंगे। चाहे कोई गरीब आदमी आज के युग में मकान नहीं बना सकता। 150 रुपये बोरी मोरंग बालू बिक रहे हैं फुटकर की दुकानों पे,
थोक में भी आपको 90 रुपये 100 रुपये स्क्वायर फीट 100 रुपये स्क्वायर फीट है, तो मकान नहीं बना सकता। गाड़ियों के दाम इतने बढ़ गए, जो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल गांव में किसी गरीब के यहाँ शादी होती थी, अपनी बेटी के लिए मान लीजिए स्प्लेंडर मोटरसाइकिल या कोई भी टू व्हीलर दे रहा है, तो वो जो 60 65 50 की थी वो 80 90 95 पहुँच गई। तो महंगाई पे तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। रसोई गैस जो 400-450 रुपये में हुआ करता था 950 रुपये में हो गया। सब चीज़ बेतहाशा महंगाई है, और इस महंगाई से जो मजदूर 300 रुपया कमा करके घर जाता होगा, वो कैसे तेल लेता होगा, क्या बचाएगा, क्या खाएगा, कैसे करेगा, वो तो उनकी पीड़ा देख करके हम लोग को पीड़ा होती है। इस समय बजट संभालना हम लोग के लिए मुश्किल है। एक चीज़ बताइए, दरअसल ये विधानसभा के चुनाव हैं और समाजवादी पार्टी बड़ा मुद्दा बना रही है, डीजल पेट्रोल का मुद्दा है भी, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज़ आप बताइए, फिर सस्ते का वादा कैसे करेंगे? क्या जो राज्य सरकार को जो डीजल पेट्रोल में जो सेस जाता है, जो टैक्स जाता है, क्या उसको कम करेंगे आप लोग? या फिर ऐसा होगा कि सपा की चुनाव चिन्ह साइकिल है तो सबको साइकिल पकड़ा देंगे? देखिए, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का मुद्दा है, और ये निश्चित हमें पूरा विश्वास है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर जनता उम्मीद भरी विश्वास से देख रही है, और जन जन माननीय अखिलेश यादव जी पर विश्वास कर रहा है, चाहे नौजवान हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, बच्चे हों, सरकारी कर्मचारी हो या जो अस्थायी कर्मचारी हैं, सब माननीय अखिलेश जी के ऊपर पूरी आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। पूरा विश्वास है आदरणीय अखिलेश यादव जी इस महंगाई को कंट्रोल करेंगे, और निश्चित तौर पर उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी है, वो जनता के प्रिय हैं, जनता के बारे में सोचते हैं। निश्चित तौर पर हमें पूरा विश्वास है कि सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में कंट्रोल होंगी। मतलब महंगाई को आप राज्यों का मुद्दा बता रहे हैं कि जिस हिसाब से अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो केंद्र से भी तय होती हैं, महंगाई काफ़ी हद तक केंद्र से तय होता है। देखिए, केंद्र महंगाई तो मेन चीज़ केंद्र ही है, लेकिन प्रदेश सरकार की भी हिस्सेदारी उसमें है। तो उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से फेल है, चाहे अपराध के मामले में, चाहे सड़क बिजली पानी के मामले में, चाहे महंगाई के मामले में, यहाँ पूरी तरीके से अपराध हो रहा है। हमारे गोरखपुर जिले में अभी व्यापारी की लूट हो गई, आप लोगों ने देखा, आगरा में लूट हुई, तो हर दूसरे तीसरे दिन लूट हो जा रही है। हत्याओं का दौर पूरी तरीके से चल रहा है, छिनैती पूरी तरीके से चल रही है। और अभी आप ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने नंगा नाच ब्लॉकों पे और जिलों पे किया है, ये पूरे देश की और प्रदेश की जनता ने देखा है। जबकि वो समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं, जबकि अपने को आईने में देखें कि जनता ने उनको किस मुद्दे पे सरकार में लाया था, और वो सब वही काम कर रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को तो केवल झूठ मूठ में कहते थे, लेकिन अपने भारतीय जनता पार्टी ने करके ज़मीन पे दिखाया। भाजपा के लोग तो कह रहे हैं राम राज्य आ गया है। अब आप लोग अगर मान लीजिए 22 में जीतते हैं तो कौन सा राज्य लाएंगे? देखिए, समाजवाद लाएंगे हम लोग। राम पे भरोसा नहीं? राम हमारे आराध्य हैं, हम भगवान को दिल में रखते हैं, हम ईश्वर को मानते हैं, लेकिन भगवान राम को हम सड़क पे चौराहे पे भारतीय जनता पार्टी की तरह से खड़ा थोड़ी न करेंगे। भगवान को हम मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं, दुर्गा जी को मानते हैं, शिव को मानते हैं। बस एक चीज़ ये जान लीजिए सर कि जैसे ईश्वर से डरता कौन है? हम जैसे, आप जैसे शरीफ आदमी, चरित्रवान आदमी जो ईश्वर को, प्रकृति को मानते हैं, हम डरते हैं। चोर कहाँ ईश्वर से डरता है? दुर्गा जी का मुकुट चुरा के बेच देगा, शंकर जी का त्रिशूल उठा के बेच देगा, मस्जिद से चांद उठा के बेच देगा, गुरुद्वारे से उठा के बेच देगा, तो चोर नहीं डरता, चोर कुछ नहीं डरता। तो भारतीय जनता पार्टी भगवान से नहीं डरती। भारतीय जनता पार्टी तो जब चुनाव आएगा तो मंदिर मस्जिद और राम को चौराहे पर ले आके खड़ा कर देगी, भगवान के नाम पर राजनीति करेगी, और 2 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ में बेचेगी। उन्हें कहाँ डर है भगवान से? भगवान से तो शरीफ आदमी डरता है, इज्जतदार आदमी डरता है, चरित्रवान आदमी डरता है, चोर कहाँ डरता है? वो तो किसी भगवान, अभी मैंने बताया ही, कुछ भी बेच देगा, नहीं डरेगा। वैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भगवान के नाम को बेच देंगे, भगवान को बेच दिए, जमीन बेच दिए, सब बेचेंगे। उनको विकास पे बात होनी चाहिए। उन्होंने कोरोना काल में अभी कह दिया देश में एक भी ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई, जबकि पूरे देश के अंदर कोई मोहल्ला, कोई गाँव नहीं बचा होगा जहाँ 2-4 मौतें ऑक्सीजन से नहीं हुई हैं। हम लोगों ने, हमारे क्षेत्र में गीडा है, RK ऑक्सीजन प्लांट है और मोदी गैस ऑक्सीजन प्लांट है, वहाँ पे दिन भर खड़ा रहकर जनता की सुविधा में हम लोग सेवा किए, लगे रहे, जहाँ से तहाँ से अस्पतालों में गए, सबकी व्यवस्था कराए। ऑक्सीजन से निरंतर मौत हो रही थी, लेकिन ये बचकाना बयान प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का कि कोई मौत नहीं हुई है, जनता देख रही है। एक चीज़ ये बताइए, ठीक है उनको भी राम याद आते हैं, अब आप लोगों को चुनाव से पहले परशुराम याद आ गए हैं समाजवादी पार्टी को, तो लगता है परशुराम के जो भक्त हैं वो साथ देंगे? बिल्कुल देंगे। परशुराम जी एक न्याय प्रिय देवता थे, और उनको न्याय के लिए क्रोध भी आता था।
तो परशुराम भक्तों को क्रोध आएगा ही, क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ कहीं उनको न्याय नहीं मिल रहा है, हर जगह उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो हमें निश्चित तौर पर, हम लोग भगवान को मानने वाले, हम तो सभी भगवान को एक मानते हैं, राम, परशुराम, कृष्ण, शिव सब एक हैं, सब हमारे आराध्य हैं, सब देवता हैं हमारे। हम उनकी पूजा दिल से अपने घर में करते हैं, उनको चौराहे पे खड़ा होकर उनकी राजनीति थोड़ी न करते हैं। तो भगवान परशुराम के प्रिय लोग निश्चित तौर पर भगवान परशुराम के आदर्शों पे चलते हुए इन लोग को जवाब देंगे कि इन लोगों ने जिस तरीके से गलत काम किया है, न्याय नहीं मिला है उनको, दर दर भटके हैं और अपने आप को वोट बैंक कहते हैं। तो क्यों परशुराम के भक्त इनके वोट बैंक रहेंगे? जहाँ न्याय होगा वहाँ परशुराम के भक्त खड़ा होकर के साथ देंगे। सपा सरकार अगर आ जाएगी तो ब्राह्मण सुरक्षित महसूस करेगा? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी में बिल्कुल सुरक्षित महसूस करेंगे। समाजवादी पार्टी सबके हित का काम करती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने चाहे लैपटॉप योजना, बेरोजगारी भत्ता योजना, 108, 102, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, जितनी भी योजनाएं समाजवादी सरकार की हैं, वो सारी योजनाएं किसी जाति विशेष के लिए नहीं हैं, सबके लिए हैं और सब लोग उसका लाभ लिए हैं और जनहित की योजनाएं थीं। अब तो गोरखपुर में ओवैसी के पोस्टर नज़र आने लगे हैं, सहजनवा में भी 1-2 जगह दिखा, लग रहा है मुसलमान वोट काटेंगे। देखिए, ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें समय समय पे अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करती है। पश्चिम बंगाल में ओवैसी जी गए थे, वहाँ की जनता ने उनको नकार दिया। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं ओवैसी जी बहुत बड़े नेता हैं। आप हमें ज़मीन स्तर पर जो जानकारी है मैं बता रहा हूँ कि जब राम मंदिर का फैसला आया था तो एक भी आदमी अगर कोई फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कुछ लिख देता था, उसके क्या पुलिस चली जाती थी। ओवैसी जी बुलडोजर से मंदिरें गिरा रहे थे, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, उनके यहाँ कोई पुलिस नहीं गई, उनका कोई सीबीआई जांच नहीं, उनकी कोई ईडी जांच नहीं। इससे क्या लगता है जनता मूर्ख नहीं है? मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, जनता मूर्ख नहीं है। ये आज सबके हाथ में मोबाइल है, जनता देख रही है। आपके इलाहाबाद के कारनामे को देखी, 4-4 फीट पे लाशें दफनाई गई। जब बालू उस पे से हट गए, रामनामी चादर दिखने लगी तो ये लोग रामनामी चादर भी हटाने लगे। तो जनता की आँख खुल गई है, जनता सब जान गई है कि ये लोग राष्ट्रभक्ति का नौटंकी किए, देशभक्ति का नौटंकी किए, राम भक्ति का नौटंकी किए। अब इनकी कोई नौटंकी चलने वाली नहीं है। जनता को रोजगार चाहिए, अच्छी दवाई चाहिए, बच्चों की पढ़ाई चाहिए, सड़क बिजली पानी चाहिए और उनको सुविधा चाहिए। ये टोटल सरकार इन सुविधा देने में नाकाम है। इनका मुद्दा बस मंदिर मस्जिद, राम रहीम, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता है। ये कभी विकास पे बात नहीं करेंगे। हमारा देश 100 साल पीछे चला गया इस 7 साल के अंदर। एक चीज़ ये बताइए, यूपी चुनाव अगर होने ही जा रहे हैं, उसमें आप जातीय समीकरण को कहीं भी जो है आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी भी जातीय समीकरण फिट करती है, लेकिन केंद्र में पिछले कुछ समय से जिस तरह ओबीसी को लेकर जो राजनीति हुई, चाहे वो ओबीसी को आरक्षण देना हुआ, चाहे वो राज्यों को अधिकार देना हुआ, वो जिन जातियों को चाहें वो ओबीसी में शामिल करें, इससे आपको नहीं लग रहा है समाजवादी पार्टी के जो ओबीसी वोट बैंक था कुछ, वो अब धीरे धीरे कहीं खसक रहा है? देखिए, सोशलिस्टों ने कहा था, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। ये डॉक्टर लोहिया जी का, सोशलिस्टों का पुराना नारा है और हम समाजवादी लोग हैं। डॉक्टर लोहिया जी के बताए हुए सिद्धांत पे चलते हैं। डॉक्टर लोहिया जी ने कहा था कि अगर कोई 1 मीटर की लाइन खींची हो, रेखा खींचा हो, तो आप मेहनत परिश्रम करके उसके बगल में 5 मीटर की रेखा खींच दो, आप खुद बड़े हो जाओगे। हम सर्व समाज के बीच में जाने वाले लोग हैं। हम पिछड़ों का भी हक दिलाएंगे, दलितों का भी हक दिलाएंगे और जो हमारे सवर्ण हैं, सवर्ण गरीब हैं और सवर्ण अमीर भी हैं, जो जिसका अधिकार है समाजवादी पार्टी ने दिया है और आगे भी हम सबका अधिकार देंगे। सहजनवा में आपका कंपटीटर कौन है? सहजनवा में मुझे तो नहीं लग रहा है कि मेहनत में तो कोई कंपटीटर नहीं है। अब लड़ाई में कोई आएगा तो जनता उन्हें कंपटीटर मेरा कोई नहीं मानती। आज का अभी 6 महीने चुनाव है, मैं क्षेत्र में अकेले चलता हूँ। मैं भी सोचता हूँ कि कोई कंपटीटर आए तो मेरी ऊर्जा थोड़ी और तेज़ लगे। मैं जहाँ 12-14 घंटा क्षेत्र में हूँ तो थोड़ा 16 घंटा कर दूँ, 18 घंटा कर दूँ। कोई कंपटीटर नहीं है, कोई किसी के सुख दुख में नहीं जा रहा है। सब लोग बस टिकट की दौड़ लगा रहे हैं। अच्छा, हमारे दल में भी लोग टिकट की दौड़ लगा रहे हैं और अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, और अन्य दल में भी लोग टिकट की दौड़ लगा रहे हैं। टिकट मिल जाएगा तो बना बताया वोट मिल जाएगा। इसी से हमारे दल का नुकसान, हमारे दल का जो आपने कहा है, मेरे दल का सिर्फ इसी से नुकसान हुआ है कि टिकट लेने में जनता के बीच में लोग नहीं रहे। कुछ लोगों ने क्षेत्रवाद की बात किया कि हम लोकल हैं, ये बाहरी हैं। इसमें भी कुछ दिन उनकी राजनीति चली, लेकिन अब ये भी जनता ने नकार दिया है।
अब जो बोया था जनता उनके ऊपर वही बो दे रही है कि अब आप जाओ, अब आपका जनता सब देख रही है। ये जिला पंचायत और ये ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, किस पार्टी के नेता ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किसकी मदद किया, ये जनता देख रही है। और जब जनता देख रही है, जनता सुन रही है, फिर वही नेता जब जाके जनता के बीच में लगेंगे भावनात्मक पाठ पढ़ाने, तो जनता जानती है अभी 2 महीने पहले इनका चेहरा कुछ और था, आज इनका कुछ और चेहरा है। तो इसलिए जनता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वे करा रहे हैं। जो जनता निर्णय लेगी, जनता कहेगी, उसे समाजवादी पार्टी टिकट देगी, और जिसको समाजवादी पार्टी टिकट देगी वो चुनाव जीतेगा। चलिए, आपने लगभग सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया, खुले मन से जवाब दिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज़।